फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये देखिए फिर से आज मैंने ये पिज़्ज़ा दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये पिज़्ज़ा बनाया था बच्चों के लिए नाश्ते में, और मैंने भी खाया था। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही बनाया था। तो ये देखिए। तो हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग पहले गए थे वहीं खेतों में, मामा के खेत में। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी, बहुत अच्छा लगा था वहाँ का हो रहा। तो अगर आपको उसका वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता ही है। और ज़्यादा हमने वो बेर खाए थे ना। अगर आपको हमारे खेतों में आना है तो आप आ जाइएगा। तो लाइक, इसके लिए एक लाइक बनता है, और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को वो आएगा आपके मोबाइल में, तो आप देखिएगा। तो आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बाय फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी तक तो ये बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए यार मैं भी बोल लेती हूँ थोड़ा सा, और आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलूंगी कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। अब पता नहीं कि मेरे मामा कहाँ हैं और अपन लोग कहाँ हैं। अब वो लोग, हम लोगों ने फोन किया था तो वो लोग आ ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए एक लाइक तो बन रही है। हम लोग इधर फंस गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। तो ठीक है, इसके लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को दबाइए और बेल आइकन को। तो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए थे खेत पे, और मेरे जो भाई हैं तो वो लोग नहीं आ पाए थे। उसने क्या किया था भाई ने, कि उसने कहा कि आप आ जाओ तो दीदी, और मैं खेत पे ही हूँ। और हम लोग पहुँच गए, और वो घर पे ही था। फिर जब हमने फ़ोन किया तो कहने लगा कि हम खेत में ही हैं और मटर तोड़ रहे हैं, वहीं रहो, हम वहीं पे आ रहे हैं। तो फिर हम लोग थोड़ी देर रुके, 10-15 मिनट, तो इतने में आ गए। उसकी आदत है हमेशा से ऐसे ही मजाक करने की, वो ऐसे ही करता है। तो फिर आ गई थी चाची भी आ गई थी, और वो दोनों भाई आ गए थे। तो फिर ये देखिए यहाँ से हम लोग जाते हैं। ये एक नहर है हमारे यहाँ, ये नाली बन के रह गई है। तो जो मैंने अभी पुलिया टाइप की दिखाई थी वो नहर थी, और अब तो उसमें पानी आता ही नहीं है, क्योंकि अब बरसात नहीं होती है। तो जो हमारा तालाब है बड़ा, जहाँ से बेला सागर वहाँ से आता है, इसमें पानी तो नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। वहाँ पीने के लिए ही पर्याप्त नहीं होता है, तो वे नहर में कहाँ से आ जाएगा। तो ये हम लोग तोड़ रहे हैं मटर, और ये हमारे अपने ही खेत हैं। तो मटर का खेत है ये, और ये सरसों के पेड़ लगे हुए हैं जो ये दिख रहे हैं। और ये देखिए। तो ये मेरे भाई का ऐसे ही काम रहता है। उसने तो सीधा उखाड़ लिया था, बोले तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। और ये पता नहीं किस चीज़ की पिक्चर लेते रहे ये बच्चे खेत में। ये फूल वगैरह जो भी उन्हें दिखे तो उन्होंने ले ली और लगा भी दी। तो ये हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग क्या है कि उन लोगों ने मटर को सीधा उखाड़ लिया था। तो उखाड़ने में टाइम नहीं लगता है और तोड़ने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा उखाड़ लेंगे, सीधा ऐसे ही रख देंगे तो भुन जाएगा वो। तो ये भूनने के लिए हम लेके जा रहे थे, जो जिसमें हम लोग भूनेंगे। तो ये सब हम लोगों ने इकट्ठा किया था भूनने के लिए। यहाँ पे भूनने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं पे पड़ा रहता है कुछ। तो ये जो तिल होती है इसी में होती है। तो ये तिल के यहाँ पे खेतों में पड़े थे, तो फिर वो हम यही उठा लाए थे। और उन लोगों का क्या है, भाइयों का काम, कि वो लोग तो पता नहीं कहाँ से कितने बड़े बड़े वो झाड़ झंकाड़ जाने पता नहीं क्या क्या झाड़ लेके आए थे, उसमें कांटे बहुत ज़्यादा थे। फिर ये वाला लाए हम लोग। तो ये देखिए, ये उखाड़ के रख दिया है उसने, भाई ने। और उसने कहा कि आप लोग इसी में खा लो फिर इसको। तो ये संयोग भाई खा रहे हैं उसमें तोड़ तोड़ के मटर। तो ये देखिए
इस बार कम वो पैदावार होगी क्योंकि उसमें कम लगी हैं ना, वो मटर पेड़ों में कम लगी है। और ये देखिए वो सीधा ऐसे पेड़ खेत से उखाड़ उखाड़ के ला रहा है और यहाँ पे रख देगा वो उसमें जो झाड़ लाया था वो। ये देखिए देखिए कांटे ही कांटे हैं इसमें, इतने बबूल का झाड़ है ये। तो यहाँ कटा पेड़ लगे थे बबूल के, खेतों के आसपास लगे रहते हैं, तो ये छांट देते हैं। और ये देखिए नीचे से आग लगा दी और इसी तरीके से भूना जाता है इसको। और इसमें रख दिए। देखिए इन लोगों को इतना आइडिया होता है, ये कर लेते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों थे, ये दोनों मेरे भाई हैं। ये देखिए सो वो भून भून रहे हैं और हम लोग दूर बैठे हैं क्योंकि एक तो धूप थी और फिर इसकी आंच भी बहुत तेज़ आ रही थी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, तो डर लगता है। खेतों में आसपास सूखी फसल लगी हुई है और तो डर लगता है कि आग ना उड़े कहीं, तो बहुत ध्यान से भूनना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ फसल लगी है और सूख भी चुकी है, तो बहुत डर की बात होती है। बहुत कायदे से भूना जाता है। तो ये देखिए भुन रहा है हमारा हो रहा, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के उसको खाएंगे। और सच मानिए फ्रेंड्स, ये अगर हम घर पे भूनते हैं ना तो ऐसा टेस्ट नहीं आता है और ना वो अच्छा लगता है इतना, जितना खेत में बैठ के खाने से मज़ा आता है। और जो लोग ऐसे वो करते हैं कि इधर गंदगी है, इधर ये है, इधर वो है, मिट्टी है, वो लोग तो जाए ही ना तो ज़्यादा सही है। हम लोग तो शुरू से इसी तरीके से खाते रहे हैं बैठ के, तो हम लोगों को नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग ये भी दिखाते हैं कि इधर है। अब जैसे बच्चे हैं तो इन लोगों का तो ऐसा है, वो लोग गए नहीं हैं कभी, तो उन्हें नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है, तो वो बैठते ही नहीं है कि हमें नहीं बैठना है इधर, इसमें मिट्टी डली है, इसमें कंकड़ है, ये है वो है। बच्चे करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा है कि हम लोग तो शुरू से ऐसे ही खाते रहे। ये देखिए भुन चुकी है मटर पूरी तरीके से। अब इसको, इसमें जो आग होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत आग रह जाती है और हवा चलती है तो वो फिर से सुलगने लगती है, तो ये उसको अभी उससे गीले वाले चने से जो होते हैं जे इस तरीके से इससे ऐसे घिस देंगे तो बुझ जाएगी। और ये देखिए वही कर रहा था भाई, बुझा दिया उसने पूरी आग को। और अब हम लोग बैठ के गरम गरम खाएंगे। तो इसको गरम गरम खाना ही है, खाने में ही अच्छी लगती है, और ठंडे खाने में बिल्कुल अच्छा तो लगता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा आता है मैं गरम गरम बढ़िया खाओ अचार के साथ। तो कहते की चटनी चाची पीस के लाई थी, भरवा की लाल मिर्ची थी, और कैथे का वैसा अचार भी था, मैं लेके गई थी क्योंकि मैं अपने वहाँ से ससुराल से लाई थी। कैथे का अचार डाला था मम्मी ने, तो उन्होंने दिया था, मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई थी। तो मैं वो इन लोगों को भी टेस्ट करवाने के लिए लाई थी क्योंकि मैंने कभी नहीं रखा है इससे पहले। तो ये इस तरीके से बुझा देते हैं इसको। गीले वाले जो चने के झाड़ होते हैं ना, उनको उखाड़ लिया और फिर आग को बुझाना पड़ता है, नहीं तो जल जाता है फिर वो, तो फिर खाने में नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए वो बुझा रहा है। तो ये ऐसे कर देंगे तो बुझ जाएगा और फिर बस हम लोग खाएंगे। और इसके बाद फिर ये देखिए बहुत मज़ा आता है इस तरीके से खाने में फ्रेंड। वो तो थोड़ा सा सूखा पड़ता है, इसीलिए एक दो खेत में ही फसल उगा लेते हैं, बाकी खेत पड़े रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि एक आध खेत में तो पानी जहाँ से मतलब कुछ जुगाड़ करके खरीद के या कैसे भी करके एक आध दो बार ढराई कर देते हैं, वो सिंचाई कर देते हैं। और अगर पूरे खेतों में बोएंगे तो कहाँ से इतना सारा पानी आएगा, क्योंकि पानी अब ट्यूबवेल में भी नहीं बचा है, किसी के पास नहीं है। तो ये देखिए ये रखी है हमारी भरवा की मिर्ची और चटनी, और ये सब हम लोगों ने इस तरीके से रख लिया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा ना इतना सारा सामान लेके आएंगे किचन पूरा कि सबको कटोरी में प्लेट में देंगे। तो हम लोग इसी तरीके से शुरू से खाते आए हैं। कोई किसी ने कागज़ में रख लिया, किसी ने पॉलीथीन में रख लिया, किसी ने टिफिन में रख लिया, उसके ढक्कन में रख लिया, मतलब ऐसे करके सब लोग अपना अपना अचार रख लेते हैं और गोला बना के बैठ जाते हैं चारों तरफ। उसके जहाँ वो भुना पड़ा होता है हमारा हो रहा, उसके चारों तरफ हम लोग बैठ जाते हैं और बस बातें करते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो पता भी नहीं चलता है हम लोग कितना खा गए, फिर बाद में पता चलता है जब इसके बाद प्यास बहुत लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पेट में बहुत फूलता है। तो ये देखिए
हम लोग जा रहे हैं शायद बेरी वहाँ आगे बेर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहादुरी से मैं गिर भी पड़ा, तब भी मैं उठ के फिर से गिरा, फिर मैं आ गया इधर तक बात की, और मैं गिरा